मसीही होना आजकल फख्र की बात कम और तकलीफ की अलामत ज़्यादा बन गया है। चर्चिज़ पर हमला, ईमान वालों पर जुल्म और बाइबल को जुठलाना और बाइबल को जलाना। क्या मेरे अज़ीज़ों, आपने कभी ये सोचा कि हम सब ये क्यों सहते हैं? आज हम इसी पे बात करेंगे बाइबल की रोशनी में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ, जहाँ पे हम रवायत नहीं, रस्मो रवाज नहीं, बल्कि खुदा का जिंदा पाक कलाम सिखाने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक इसी तरह आपकी सच्ची बातें वीडियोस के ज़रिए पहुंच सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज भारत में, पाकिस्तान में और भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे गांव, शहर, इलाके ऐसे हैं जहां पे बस मसीहों को उनकी दुआ, उनकी इबादत करने की वजह से मारा जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मुल्कों में लोगों को अपने पास बाइबल रखने की वजह से जेल में डाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे चर्चिज़ में धमाके किए जाते हैं, क्रिश्चियन लड़कियों को और लड़कों को अगवा किया जाता है, उन पे जुल्म किया जाता है और दुनिया भर में मसीहों को और उनके ईमान को एक मजाक बना दिया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज बास चर्चिज़ में, जो बड़े बड़े चर्चिज़ भी हैं, वहाँ पे हसद, सियासत, जेलसी और धोखाबाजी मौजूद है। जहाँ पे मोहब्बत होनी चाहिए, जहाँ पे दुआ होनी चाहिए, इबादत होनी चाहिए, परस्तिश होनी चाहिए, उस जगह को लोगों ने एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। जहाँ पे भाईचारा होना चाहिए, जहाँ पे सब लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए, वहाँ पे लोगों ने मुकाबला और फितनाबाजी शुरू कर दी है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से ही हमें खबरदार किया है। जैसा कि मत्ती की इंजील उसके 24 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, उस वक्त लोग तुमको अजियत देने के लिए पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। आमीन। तो जी मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में भी हमने पढ़ा, यीशु मसीह ने हमें पहले से ही आगाह कर दिया कि यीशु मसीह के वसीला से सब कौमें हमसे अदावत रखेंगी। इसके अलावा यूहन्ना की इंजील उसके 16 बाब उसकी 33 आयत में भी लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत से भी हम सीखते हैं कि मुसीबतें जो हैं, तकलीफ़ें जो हैं, जो गैर कौमों की तरफ से हम पे जुल्म किया जाता है, ये हैरान कुन नहीं है, बल्कि ये निशानी है कि हम यीशु मसीह की राह पर हैं, हम उस सच्चे रास्ते पर हैं जहाँ पे यीशु मसीह हमें बुलाता है। पहली सदी के मसीही यानी यीशु मसीह के रसूल और उस वक्त के मसीहों को रोमी सल्तनत ने, रोमी लोगों ने, रोमी सिपाहियों ने ईमानदारों को, मसीहों को शेरों के आगे डाला और उनको उल्टी सलीबें दी। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त में लोग बाइबल को छुप छुप के पढ़ा करते थे। उस वक्त के लोग जान दे देते थे, लेकिन वो अपने ईमान का, यीशु मसीह का इनकार नहीं करते थे। इब्रानियों के खत उसके 11 बाब में लिखा है, वो लोग ईमान के बायस मारे गए, तलवारों से काटे गए, गारों में छुपे, क्योंकि दुनिया उनके लायक ना थी। तो क्या मेरे अज़ीज़ों, आज हम उन मसीहों जैसा, खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों जैसा ईमान रखते हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का जिंदा पाक कलाम हमारा रूहानी हथियार है। जैसा कि इफिसियों के खत उसके 6 बाब उसके 17 आयत में भी लिखा है, रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। इसके अलावा इब्रानियों के खत उसके 10 बाब उसकी 25 आयत में भी लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में बताया गया है कि एक दूसरे को नसीहत करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के साथ रहो, क्योंकि अकेले लड़ना मुश्किल है लेकिन साथ लड़ना आसान है। इसके अलावा मेरे अज़ीज़ों, ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, क्योंकि दुआ बहुत सारी चीजों से हमें रहाई दिला सकती है, आजाद करा सकती है। मेरे अज़ीज़ों, दुआ में इतनी ताकत है कि यीशु मसीह खुद भी दुआ किया करते थे। अगर मेरे अज़ीज़ों कभी आप गिर जाओ, कभी आप हार जाओ, कभी आपको मुश्किलात का, तकलीफों का सामना करना पड़े, तो उठो, मसीह की रहमत में उठो। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत सारे चर्चिस की आपस में पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी लड़ाई चलती है।
یہ چیز نہ کرو، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، جہاں پہ کوئی غلط ہے ان کو ان کی غلطی کے لیے سمجھاؤ اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، اور ایک دوسرے کے لیے عاجز بنو اور حق کے لیے آواز اٹھاؤ، حق کے لیے لڑو، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہو۔ تو میرے عزیزو، اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس بات سے گھبرانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں دنیا رد کرتی ہے، ہمیں اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہماری عزت نہیں کی جاتی، یا ہمیں فلاں جگہ پہ فلاں طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے، غیر قوموں نے ہمارے زندہ خداوند یسوع المسیح کو بھی رد کیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 1:12 میں، جو لوگ اسے قبول کرتے ہیں وہ انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزو، مسیح ہونا مشکل ہے، یہ بالکل سچ ہے، لیکن یہ راستہ وہی ہے جو آسمان پر جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے عزیزو ہم بائبل میں پڑھتے بھی ہیں، تنگ رستہ اور کھلا رستہ۔ تنگ رستہ کیا ہے؟ جو خدا تک جاتا ہے، یعنی مشکلات والا، تکلیفوں والا اور لوگوں سے بے عزتی والا، تانوں والا، یہ تنگ رستہ ہے جو خدا تک جاتا ہے۔ لیکن جو کھلا رستہ ہے وہ ہمیں ہلاکت تک لے کر جاتا ہے، یعنی وہ شیطان کا رستہ ہے۔ اگر میرے عزیزو آپ مسیحی ہونے کی وجہ سے دکھوں کا، تکلیفوں کا، پریشانیوں کا اور غیر قوموں سے اذیتوں کا سامنا کرتے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک سچی راہ پر ہیں۔ اگر آپ نے میرے عزیزو کبھی یہ تکلیفیں صحیح ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھیں کہ یسوع میرا سہارا ہے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے ان مسیحی بہن بھائیوں کو بھی موٹیویشن ملے، حوصلہ افزائی ملے، جو اپنی زندگیوں میں مسیحی ہونے کی وجہ سے ہار مان چکے ہیں یا ہار مان رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں پہ ہم آپ کے ساتھ روایت نہیں بلکہ خدا کا زندہ پاک کلام شیئر کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو آل۔